तो बताएंगे बेटा, अपना परिचय देंगे आप अपना। नमस्कार, मैं श्रुति कक्षा 12 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर से। आप श्रुति, आपका नाम, और आप क्लास 12th की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर से। बेटे ये बताएं, जैसे आपको भी पता ही है कि हमारे विद्यालय में एक ये नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन ये कार्यक्रम चलता है। और हमारे विद्यालय में नहीं बल्कि क्या, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हुए थे पूरा, क्या है, देश प्रदेश में हम उसको क्या करना और संदेश भेजते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई जो ये हमारी नई पीढ़ी है, जो छात्र छात्रा हैं, जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है या बड़े हैं कोई भी, वो इन बुराई से दूर हों। कैसे दूर हों? तो हम इन छात्रों के ही माध्यम से उन तक अपने विचार, अपने संदेश वहां तक पहुंचाते हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है? तो मतलब जैसे आजकल का टाइम है, तो मतलब हर युवा मतलब आजकल के फैशन के चक्कर में कि मतलब हर कोई इस चीज का सेवन कर रहा है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर मतलब कहीं पे कोई लोग बैठा है और अगर कोई दो व्यक्ति उस चीज का सेवन कर रहे हैं और तीसरा नहीं करेगा, तो मतलब वो दो लोग उसको एक तरीके से चिढ़ाते हैं कि मतलब हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। हाँ। तो फिर मतलब उसी चक्कर में वो उस चीज का सेवन करने लग जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि लोग मेरे को बहुत नीचा सा दिखा रहे हैं। हाँ। पर मतलब वो होता है कि अगर आप किसी गलत संगत में चले जाते हो तो फिर आप उसके आदी हो जाते हो। मतलब अगर आपको पता है कि ये लोग अच्छा काम नहीं करे तो आपको उल्टा उनको सिखाना चाहिए। अच्छा, एक बात है, ये आपने बात रखी कि दो यदि आदमी या दो बच्चे या दो युवा कोई ऐसा कर रहा है, उस बुरी संगति की ओर बढ़ रहा है, और ये नहीं कर रहा, माना वो सिगरेट नहीं पी रहा या कोई शराब या कुछ ऐसा नहीं कर रहा, तो वो उसको सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है। लेकिन पर वो जो अकेला है, जो क्या उसको उनकी बात को मानना चाहिए? ये आपके क्या है कि मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? या वो उसकी जब परिपक्वता यदि उसके अंदर है तो वो तो नहीं जाएगा। लेकिन यदि वो कच्ची बुद्धि का है, यदि उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता उसके अंदर, तो तब वो उनकी बातों में आ जाएगा। इस पर आपको क्या बोलना है? तो मतलब उसको खुद भी वो चीज समझ में आ रही है कि मतलब ये लोग गलत काम कर रहे हैं। उसको उल्टा उन लोगों को समझाना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मतलब उसको तो उल्टा उसको ये बोलना चाहिए कि तुम लोग ये गलत काम कर रहे हो, तो हमें खुद ये सब कुछ छोड़ के औरों को भी जागरूक करना चाहिए उस चीज के लिए। बिल्कुल। और मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो कुछ भी कहें, उसको किसी भी दृष्टि से देख रहे हैं या वो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो उनको जो बुरी बात है उसकी ओर उनको नहीं बढ़ना है, उसको नहीं बढ़ना है। ऐसे बच्चों को नहीं बढ़ना है कि भाई ये बुरी बात है तो मैं क्यों इनको कहने दो। ये तो यदि ये पहले तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं समझते वो, तो अपने आप तो कम से कम वो उनकी ओर नहीं जाए उस ओर। हाँ, और क्या कहना है इस, ये जो बहुत खतरनाक बीमारी है, आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथों में क्या है, किताब कलम कहते होनी चाहिए थी, वो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, अधिकतर ऐसा देखा जा रहा है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? तो मतलब आजकल के बच्चे जैसे ऐसा है कि बहुत से मतलब झूठ बोल के घर वालों से पैसे लेते हैं। मतलब पहले वो थोड़ी थोड़ी चीजें पाते, जैसे पहले सिगरेट बीड़ी पियेंगे, फिर उसके बाद वो शराब पे आता है, फिर धीरे धीरे जाके ड्रग्स वगैरह पे चल जाता है। मतलब पहले वो घर में झूठ बोलेंगे कि हमें एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, तो हम उसके लिए पैसे देते। फिर जब घर वाले मना करने लग जाते तो अपने ही घर में चोरी करने लग जाता है। हाँ, तो ये तो बात हकीकत है कि अभी तो उसने उस नशे के लिए मतलब अभी थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं कॉपी लूंगा, किताब लूंगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसकी प्रवृत्ति ज्यादा उस ओर बढ़ती, उस बुराई की ओर, तो वो क्या करता है, वो झूठ बोल करके, फिर झूठ बोलने के से भी जब काम नहीं चलता तब वो चोरी करने लग जाता है ना, अपने माँ बाप से। और फिर उसके बाद वो अन्य बाहर से भी तो कर सकता है, नहीं कर सकते। हाँ, और क्या 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 हानियां और क्या हो सकती हैं? क्या मतलब जैसे हम किसी चीज का सेवन करते हैं, तो जैसा हमने पढ़ा है कि मतलब अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक सिगरेट पीता है तो उसकी जिंदगी 11 मिनट चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अगर 70-80 साल जीना था तो मुश्किल से 40-50 ही जी जाएगा, मतलब उसकी आयु कम हो गई। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम, क्योंकि ये इंसान है और मनुष्य, ईश्वर ने मनुष्य को सबसे कहते हैं एक अच्छा क्या है, वो बनाया है कि भाई वो बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं, वो क्या कर सकता है, सभी प्राणियों में 84 लाख योनियों में सबसे क्या है कि ऊपर है उसकी श्रेणी, क्योंकि वो समझता है ये अच्छा है और ये बुरा है, तो वो इस योनि में आकर के अच्छा कर्म करे, है ना। और वो मतलब अपने इस बुराई की ओर लग करके नशीले पदार्थों का सेवन करके, क्योंकि उसने अच्छे
लंबी जो उसकी आयु थी उसमें अच्छे काम करने थे, समाज को अच्छी दिशा देनी थी, अच्छे कार्य करने थे, वो न करके वो कहते हैं पहले ही चला गया, तो फिर कैसे होगा, है ना। अच्छा, जब हम ये नशा करते हैं तो दूसरों को भी तो हानि पहुंचती है, कैसे, जैसे तो मतलब अगर हमारे सामने कोई एक व्यक्ति बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको तो मतलब उस चीज का असर हो गई, लेकिन जो उसके सामने बैठ रखा है उसके धुएं से उसकी भी तबीयत खराब होगी, क्योंकि उसका धुआं भी जहरीला होता है सामने वाले के। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा कि शिक्षा पर क्या असर है, जैसे हमारा एक टॉपिक ही है ये ना कि नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन। वे हमने नशे को क्या करना है, कहते हैं उन्मूलन का मतलब है नष्ट करना है, मतलब उसको दूर करना है, और जब तक नशा दूर नहीं होगा तब तक क्या है, शिक्षा का उन्नयन नहीं होगा, यानी शिक्षा का विकास नहीं होगा। माना हमारे अंदर कोई बुराई है तो बुराई हम शिक्षा का ग्रहण कर पाएंगे क्या? सर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ध्यान उसी चीज के ऊपर रहेगा। मतलब एक तो हमारी मानसिक मतलब जो हमारे सोचने की शक्ति होती है वो ही कम हो जाएगी, मतलब हमारा ध्यान उसी चीज के ऊपर रहेगा कि हमें मतलब सिर्फ नशा करना है, पढ़ाई के ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छा, जो ये समाज में ये चारों तरफ ही इसका वातावरण है, जो कॉकटेल हो रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम होटलों में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं और हुड़दंग करने लगते हैं, ये कहते हैं पार्टियां करने लगते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? तो मतलब ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा पी लेते हैं, वो लड़ाई करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आजकल के टाइम पे लोगों के मतलब मन में ये है कि ज्यादातर आदमियों के मन में है कि मतलब जिस जगह पे कॉकटेल नहीं होगी वो लोग उस जगह पे नहीं जाते। मतलब वो लोग उस जगह की बुराई करते हैं कि इस जगह पे शराब नहीं थी तो मतलब ये पार्टी अच्छी नहीं होगी, ये पार्टी अच्छी नहीं होगी। तो क्या ये चीज उनकी सोच अच्छी है क्या? तो ये सोच उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब जहाँ हम लोग एक तरीके से कॉकटेल करते हैं वहाँ पे हम लोगों के लिए मतलब खाने की और चीजें बढ़ा सकते हैं, जैसे फल फ्रूट्स रख सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल, तो जिससे उनकी मतलब तबीयत भी ठीक रहेगी, तबीयत भी ठीक रहे। ठीक 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 है। अच्छा, और क्या कैसे रोका जा सकता है ये बुराई जो चल रही है, जो समाज में चल रही है, जो कहते हैं जो एक ऊपर जाना था वो नीचे की ओर कहते हैं लोग जा रहे हैं, इस नशे की वजह से देश भी जा रहा है, समाज भी जा रहा है, तो इस पर क्या उपाय क्या होना चाहिए? तो मतलब जैसे आजकल के समय में तो मतलब इतना कोई एकजुट नहीं होता है, पर आजकल के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया चलाता है, बिल्कुल हर वीडियो देखता है। मतलब तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग खुद ही वीडियो बना के डाल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं पे दो व्यक्ति भी बैठते हैं तो वो उस चीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं, फिर वो बात और जगह फैलती भी है। हम ये चर्चा कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया में तो छात्रों की ये जो विचार होते हैं, ये विचार है ना, आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार हो रहे हैं, ये विचार करते हैं, समाज तक तो ले जा रहे हैं, तो इस ऐसे भी तो किया जा सकता है, और लोग भी तो कर सकते हैं इसको। और जब हम रोज ऐसी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, नशा खराब है, नशा अपराध है, नशे से ये बुराई होती है, ये हानियां होती हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं अच्छा चाहता है, हमारा समाज कुछ न कुछ उस पर असर पड़ेगा ना, पड़ेगा। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं सभी को संदेश देना चाहूंगी कि मतलब जो भी युवा पीढ़ी है वो जो मतलब अभी इस चीज से मतलब बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है कि उनके साथ आगे जाके क्या होगा। मतलब अभी उनको इस चीज का मजा आता रहता है, लेकिन उनको आगे जाके नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग मतलब खुद भी ये चीज ना करें और आगे भी जागरूकता करें। अच्छा, एक बात बताओ कि जब हम ये बुराई की जड़ है ना, तो बुराई की जड़ है और इससे अनेक बुराइयां जन्म लेती हैं, तो एक बताओ, समाज में हमारा जो चरित्र है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। तो हम कैसे अपने चरित्र को, जब तक चरित्र मनुष्य का नहीं होगा, बच्चों का नए बच्चों का चरित्र अच्छा नहीं होगा, तो कैसे कर पाएंगे? इस पर कुछ कह सकते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सर मतलब जैसे एक व्यक्ति होता है कि मतलब इंसान को पता है कि ये व्यक्ति पिएगा तो यहाँ पे लड़ाई करेगा, गाली वगैरह देगा, तो उसके साथ तो फिर वो लोग बात करेंगे ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ये होता है कि मतलब जो मतलब इस चीज का सेवन नहीं करता, तो जैसे कि हमने देखा ही होगा कि उस व्यक्ति से लोग ज्यादा बातें करते हैं, मतलब उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है, बात भी बहुत अच्छे लहजे करता है। और जो पिया हुआ व्यक्ति होगा वो किसी से भी तमीज से बातें करेगा, भले ही लोग उसको सुधारने की बात बोलेंगे लेकिन वो उसको गालियां देगा। अब यानी कहने का मतलब ये नशा इतना खतरनाक है कि कोई, हमने देखा कि कभी कभी जो बिना नशे के जो वो बात करता है तो बहुत बड़े नॉर्मल ढंग से करता है, बड़े अच्छे ढंग से करता है, लेकिन जब वो उस नशे को कर लेता है तब वो कहते हैं विकृत, उसकी जो मानसिकता है वो विकृत हो जाती है, और यहाँ तक भी वो कहते हैं अपने माता पिता या भाई बहन या समाज के कहते हैं उनको, बहनों को बहन नहीं समझता है ना, तो अपनों को अपना नहीं समझता, उसको कोई ऐसा सेंस नहीं रहता है।
तो ये मेरे ख्याल से Yes, हमें sir. इस चीज से क्या करना है, करना होगा किसी Yes, sir. तरीके से। और सभी से निवेदन है कि हम ये जो श्रुति का संदेश है आप लोगों तक पहुंचे, और लोग जरूर इस पर ध्यान दें कि भाई यदि हम समाज में इस बुराई को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसको कहते हैं दूर नहीं करेंगे, हमारा और हमारे समाज का कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी आशा है, विश्वास है कि आप जरूर इन बातों पर आप गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।